सबसे पहले आशीष, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। 42 रैंक आई है तेरी, ऑल इंडिया रैंक। आज यस अपन इस सर। इंटरव्यू को कुछ इस तरीके से रखने वाले हैं कि हर स्टूडेंट को इतनी ज़्यादा मदद हो इस इंटरव्यू से कि एक अलग लेवल का सारे स्टूडेंट को मजा आ जाए। देख, प्रमोशन और सब कुछ साइड है टीचर का। मैं खुद का हाँ प्रमोशन करूँ तेरे को लेके, सब कुछ सही है, सब कुछ बनता है, तेरे भी एफर्ट्स है, मेरे भी एफर्ट्स है। बट मेरा फर्स्ट मोटिव इस इंटरव्यू को लेके एक ही है कि जो मैं तेरे से आज क्वेश्चन पूछने वाला हूँ ना, वो क्वेश्चन हर स्टूडेंट फेस कर रहा है। टोटल 1,60,000 बच्चे यार पास होने से रह गए। और अगली बार अपने को इस इंटरव्यू में कुछ ऐसी बातें बतानी है कि वो लोग पास हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले देख, जी सर। थोड़ा सा मैं पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा तेरे से। मुझे एक बात हम्म, बता कि तेरे फादर क्या करते थे, मतलब क्या करते हैं तेरे फादर, क्या उनका काम है? जी सर। मेरे पापा वैसे फार्मर हैं अभी, ठीक है। और ऑटो ड्राइवर भी हैं। ऑटो ड्राइवर भी है। तो यार हाँ मतलब मेरे ख्याल से तूने ये जो लाइन बोली है, यही बहुत ज़्यादा सबको इंस्पायर करने वाली चीज़ है। तूने एक चीज़ ये साबित करी है कि भाई थोड़ी फैसिलिटीज़ कम होने के बाद भी तूने ऑल इंडिया रैंक 42 फोड़ दी है। और सबसे जी। मजे की बात पता है क्या है? जब हम्म, मेरी तेरे से फ़ोन पे बात होती थी ना, तो मुझे ये बात तो कंफर्म थी कि यार एकदम शुरुआत से तेरा ऐसा कुछ नहीं था रैंक लाने का। मैं तेरे से बोलता था यार आशीष तेरी रैंक आ सकती है, तो कहता था सर हाँ कोशिश करूंगा मैं। मेरे को अभी तक याद है। क्या ये सच्ची बात है एकदम? जी सर। तो ये तो बात पक्की है कि तेरा दिमाग तो है ही, बट जो तेरा हार्डवर्क है ना वो नेक्स्ट लेवल है। ये तो बात साबित हो चुकी है। और अपने को इसके अंदर मैं तेरे से कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ कि बस हम्म, तेरे को बताना है कि तूने हार्डवर्क कैसे किया। करते हैं स्टूडेंट, बट सिस्टमेटिक ढंग से कैसे करते हैं मेरे को वो देखना है, ठीक है। तो अपन धीरे धीरे करके करते हैं। मुझे सबसे पहले एक हम्म, बात बता यार, अपनी लास्ट टाइम पर बात हुई थी 2 महीने पहले, दो नहीं, 3 महीने पहले बात हुई थी क्लास खत्म होने के बाद। मैंने तेरे से पूछा था भाई, तूने वापस से रिवीजन शुरू कर दिया क्या, क्लासेस कंप्लीट हो गई? बट तूने मेरे को बोला था सर अभी मेरी क्लासेस पेंडिंग है। याद है हाँ तेरे को? हाँ सर। और शायद तूने 2 महीने पहले क्लासेस कंप्लीट करी है। यस और सर। मेरे को लगता है ये इंटरव्यू का सबसे बेस्ट टाइम है, क्योंकि अभी 2 महीने ही बचे हैं। और तेरी 2 महीने पहले क्लास कंप्लीट हुई थी, और तूने लास्ट के 2 महीने में कितनी देर पढ़ाई करी, क्या करा भाई, कि रैंक ही फोड़ दी। मैं कह रहा हूं अभी तू कुछ ऐसा बता दे कि स्टूडेंट को पास होने में मदद हो जाए। तूने तो रैंक ही फोड़ दी, वो एक अपन नेक्स्ट लेवल पे बात हो गई। मैं कह रहा हूं तू कुछ ऐसा बता दे तूने किया क्या है जिससे स्टूडेंट एटलीस्ट पास हो जाए अगले attempt। तो ऐसा कोई अलग चीज तो नहीं की है, वैसे जो क्लासेस में मैंने पढ़ा था ना, ठीक है। बस उसी को मैंने फर्स्ट रिवीजन में लिया, ठीक है। उसको रिवाइज किया, फिर उसी को मैंने सेकंड रिवीजन में रिवाइज किया, कोई नई चीज इसमें ऐड ऑन नहीं की। ठीक है। हाँ, और कंसिस्टेंसी बना के किया है, लो डेली के 11 से 12 घंटे लगा के ठीक। प्रोडक्टिव। ठीक है। तो एक बात बता, जी। तू दिन दिन में 12 घंटे प्रोडक्टिव पढ़ रहा था, तू कह रहा है। हाँ अगर कोई भी स्टूडेंट 12 घंटे पढ़ ले तो मेरे ख्याल से पास हो जाएगा। अभी 2 महीने बचे। हाँ। बट उसके लिए इतना मेरे तो को पता लगता है। है सबसे मेन चीज थी, तूने क्लास शायद एक भी मिस नहीं करी थी। तेरे को कॉन्सेप्ट सारे हाँ पता थे, बस तेरा काम सिर्फ रिवीजन का रह गया था। करेक्ट। हाँ बस। ये बात तेरे साथ थी, मैंने देखी थी ये बात। तो मेरे को लगता है कि लास्ट के अगर 2 महीने में आपकी कोई भी क्लासेस ना बची हो और आपको सिर्फ 12 घंटे सेल्फ स्टडी करनी हो, तो आप 100% पास हो सकते हो। यही है हिसाब? यस सर, यस सर। ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या तेरे को कोई रैंक एक्सपेक्टेशन था, या कैसे? देख, मेरे को तो था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तेरे को था क्या एक्सपेक्टेशन? हाँ मतलब जिस दिन से इंटर की पढ़ाई चालू की थी ना, फर्स्ट डे से था कि ठीक। रैंक चाहिए इस बार। हाँ। फिर जब आगे बढ़ता गया, प्रिपरेशन करता गया, रिवीजन फेज आया, तब लगा कि थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मेरा बैकलॉग भी कुछ ज्यादा हो गया था। हाँ। करेक्ट। हाँ, तो थोड़ा डाउट में था कि हो पाएगा कि नहीं आ पाएगी। जब फिर पेपर दे के आया तो थोड़ा लगा कि हाँ, रैंक आ सकती है। ठीक है। पेपर देखा है, उसके बाद को आइडिया लग गया था, है ना? हाँ। और बैकलॉग भी तूने कवर कर लिया, और लास्ट के 2 महीने, मतलब कुल मिला के खेल 2 महीने का ये लास्ट का। अब मुझे बता, तू लास्ट के यस दो सर। महीने पे यूट्यूब पे गया था क्या भाई? नहीं नहीं, मतलब मैं खुद से ज्यादा पढ़ता था, हाँ। क्योंकि क्लासेस कंप्लीट करने के बाद ये तो हो गया कि टीचर ने तो पढ़ा दिया, बस अब खुद से करना है, क्योंकि पेपर हमें खुद ही लिखना है जाके। कुल मिला के यूट्यूब का खेल कोई नहीं है ना, मतलब ये मेरे को समझाना बहुत जरूरी है। क्योंकि स्टूडेंट क्या करता है यार, लास्ट के 2 महीने में मेरे को तो यूट्यूब पे दिखता है सबसे बड़ा। मेरे को लगता है वो जो 1,60,000 का फिगर है ना, वो आराम से 1,10,000 जा सकता था। 50,000 स्टूडेंट तो यूट्यूब पे बैठने के कारण ही फेल हुए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी मुझे आइडिया नहीं है, इससे ज्यादा मैं कुछ बोलूंगा नहीं, बट मुझे लगता है ऐसा। तो तू सही कह रहा है। मैं, और मुझे एक मैंने बात तो बता। बस यूट्यूब हाँ पे इसलिए हाँ। कहता, जैसे कि अगर कोई मैंने कॉन्सेप्ट बहुत पहले पढ़ा है, वो रिकॉल नहीं हो रहा है। ठीक है। हाँ, समझ तो अगर गया। किसी की वहां पे जाके वन शॉट है तो देख लिया, ठीक है। बस। ऐसा नहीं कि सारे ही बैठ के मैं देख रहा हूँ, ऐसा तो नहीं था। समझ गया, मैं समझ गया। मतलब हाँ वंस इन अ वाइल तू यूट्यूब पे गया है, कुछ बहुत हाँ ज्यादा भूल गया, तो तूने जाके देख लिया। दैट इज अ पॉइंट, करेक्ट? हाँ। यस ठीक है। सर। तो अब तेरा मुझे बता, तू यार सारे सब्जेक्ट एक साथ पढ़ता था, या एक एक करके पढ़ता था, या दिन में दो, क्या चल क्या रहा था? मेरा ऐसा था, जैसे कि पहले तो बैकलॉग कंप्लीट हो गया, जब मैंने रिवीजन स्टार्ट किया ना, हाँ।
तो ऐसा था कि सारे सब्जेक्ट को पढ़ नहीं सकते थे, पहले मैंने एक एक ग्रुप करके उठाया। ठीक है, करेक्ट। हाँ, क्योंकि ऐसा था कि मैं अगर एक या दो सब्जेक्ट पढ़ूं तो मेरे से नहीं हो पाएगा पूरे दिन में। ठीक है। हाँ, तो कम से कम दो या तीन सब्जेक्ट चाहिए, तो मैंने दो तीन सब्जेक्ट करके पहले एक ग्रुप निपटाया, ठीक फिर है। उसके बाद सेकंड ग्रुप पे गया। ठीक है। हाँ, तो ग्रुप वाइज किया। अब जैसे यार आज ही मेरी स्टूडेंट से बात हो रही थी, और हम्म, उसका भी ऐसा ही है कि वो दिन में कॉस्टिंग पढ़ रही है और शाम हम्म, को वो ऑडिट पढ़ रही है, ठीक है। बट उसके साथ दिक्कत ये आ रही है कि जैसे वो कॉस्टिंग पढ़ रही है तो कॉस्टिंग के क्वेश्चन करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो अब उससे उस दिन ऑडिट हो ही नहीं पा रही। तो उसके दिमाग में एक चीजें घूम रही आ रही है, ऑडिट रह गई, आज की ऑडिट रह गई। उसके दिमाग में चीजें पाइलअप हो जा रही है, हो जा रही है, हो जा रही है यार, कि ऑडिट रहती जा रही है, कॉस्टिंग कर रही हूँ बट, तो उसके कारण कॉस्टिंग में भी फंस रही है वो, और ऑडिट भी दिमाग में पाइलअप होती जा रही है कि हो नहीं रहा, हो नहीं रहा। तो भाई तूने 3 सब्जेक्ट दिन में चलाए, तो तूने इसको कैसे टैकल किया? तू भी कभी ऐसे क्वेश्चन में टाइम लगा देता होगा किसी ना किसी। तो पहले तो मैं ऐसा करता था, जो थ्योरी सब्जेक्ट होता था मैं उसको पहले करता था। ठीक है। हाँ, जैसे थ्योरी, जैसे मैंने अपना टारगेट बनाया कि ये चैप्टर इतने टाइम में हो जाना चाहिए, ठीक है। तो उसके हिसाब से थ्योरी पढ़ता था, फिर प्रैक्टिकल पे आता था। ठीक है। तो तू हाँ, कह रहा है कि मतलब पहले थ्योरी कर लो सुबह सुबह, और दो हाँ, तीन घंटे थ्योरी को दे दो, उसके बाद प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पे आ जाओ, अटक भी जाए तो अगले दिन कंटिन्यू कर ले, दैट इज द पॉइंट। हाँ, 2-3 घंटे नहीं, जैसे जितना टारगेट आपने बनाया है उतना करके चलो, चाहे वो 2 घंटे में हो जाए, चाहे वो 4 घंटे में हो जाए। सही बात बोली भाई, ये बहुत सही बात बोली कि 2-3 घंटे नहीं, हम्म, जो टारगेट बनाया है थ्योरी का, पहले थ्योरी के टारगेट को कंप्लीट कर लो बस। और उसके बाद प्रैक्टिकल सब्जेक्ट चालू करो। फिर भले ही थोड़ा सा प्रैक्टिकल में क्योंकि फंस भी जाओ तो बाद में निकल जाओ, करेक्ट। हाँ, प्रैक्टिकल में ऐसा है कि अगर आप एक बार फंस गए तो उसमें आपको प्रॉब्लम्स करनी है तो आप कर सकते हो, पर थ्योरी ऐसा है कि जो चीज 2 घंटे लेगी वो 2 घंटे लेगी, वो 1.5 घंटे में नहीं हो पाएगी थ्योरी में। बहुत सही बात कह रहे हैं भाई, मतलब मेरे को लगता है ये हाँ, चीजें प्रैक्टिकल में एक बार हो भी सकता है। बहुत काम आएगी ये स्टूडेंट्स के लिए, बहुत सही कह रहा है भाई। अच्छा, कितने रिवीजन कर दिए थे तूने टोटल? मैंने टोटल 2 रिवीजन तो सारे सब्जेक्ट के कर दिए थे, हम्म। और लॉ और टैक्स का मैंने थर्ड रिवीजन भी किया था, थोड़ा फास्ट किया था थर्ड वाला क्योंकि टाइम कम था। अच्छा। ठीक है। हाँ, और यार एक वो जो शुरुआत में बड़ा क्वेश्चन आता है ना टैक्स का, वो क्या तेरे को लग रहा था तेरा सही हुआ है? वो जो 15 नंबर का क्वेश्चन आता है शायद डायरेक्ट टैक्स में और जीएसटी में भी शायद, यस सर, यस सर। वो क्या तेरे को जीएसटी में कॉन्फिडेंस आ तो रहा था वो करके? जीएसटी में तो ऐसा था कि हाँ, जीएसटी में मेरे कॉन्फिडेंस आया था कि हाँ, ये सही हो सकता है। ठीक है। पर डायरेक्ट टैक्स में ऐसा था, मैंने जो पहला क्वेश्चन था वो किया ही नहीं, वो लास्ट के लिए छोड़ दिया था। अच्छा, बस उसको लास्ट में उठाया, ज्यादा से आधा घंटा बचा था मेरे पास जितना वो हुआ क्वेश्चन उतना के तूने लिए। कर दिया ऐसा? हाँ, मतलब लास्ट तक हो गया था, वो पूरा कर लिया था, पर ये नहीं पता कि सही हुआ कि नहीं। अच्छा, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बता कि तूने जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट थे उसके अंदर वर्किंग नोट्स कितने बनाए, और बनाए नहीं बनाए, कुछ कुछ सीधे भी कर दिए, शॉर्ट फॉर्म्स लिखे, ये सब कुछ बता मेरे को। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में तो ऐसा है कि जहाँ पे वर्किंग नोट की जरूरत थी, ठीक है। वहाँ पे क्वेश्चन ही अपने आप बोलता था कि वर्किंग दिखाओ, और फिर करेक्ट। आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपको पता चल जाता है कि ये इतने नंबर का क्वेश्चन है, सब वर्किंग नोट लगेगा आपको। ठीक है। तो वर्किंग नोट बना देता, उसमें शॉर्ट फॉर्म भी यूज करता था, पर इतनी नहीं की है, जहाँ पे ऑब्वियस बात है, जहाँ पे करनी चाहिए तो वहाँ पे की है। ठीक है, मतलब थोड़े बहुत शॉर्ट फॉर्म चलेंगे, ऐसा नहीं है कि उसको देख हाँ, के कोई नंबर काटेगा, ये तो बात पक्की है ना। हाँ, हाँ। ठीक है। और तूने कोई शॉर्ट नोट्स बनाए हुए थे, या जो बुक्स थी उसी से पढ़ के गया, या कुछ शॉर्ट नोट्स के तूने करे थे काम? नहीं, नहीं, शॉर्ट नोट जैसा कुछ मैंने नहीं बनाया, बस जो मैंने पहले दिन क्लास में पढ़ा था वही मैंने लास्ट दिन पेपर के एक दिन पहले वही पढ़ा है बस। यार ये बहुत अल्टीमेट बात कह दी, ठीक है। मैं भी जब पढ़ता था ना, मेरा हाँ, भी यही था भाई। मेरे को शॉर्ट नोट्स पसंद ही नहीं थे, पता तेरे को। मैं क्या, बाकी हाँ। सारे स्टूडेंट क्या करते थे, एक पेज पे कुछ ना कुछ लिख के रखते थे, बट मेरे को वो चीज़ हम्म, पसंद नहीं आती थी। मेरे को ऐसा लगता है जो पहले दिन सही में आपने एक बार पढ़ लिया, उसको 4 बार पढ़ लो शॉर्ट नोट्स बनाने की जगह। मेरे को ऐसा लगता है कि उससे शायद नंबर अपना आप ही प्लस में चले जाएंगे। अगर ज्यादा शॉर्ट नोट्स के नाटक किए ना, तो मेरे को लगता है आधी गाड़ी तो वहीं फंस जाती है भाई। हम्म, ये बात तो तू सही कह रहा है। अच्छा, अब मुझे बता कि ये जो शुरुआत में रीडिंग टाइम मिलता है ना 15 मिनट, तूने उसको कैसे यूज किया, हाँ। थ्योरी के सब्जेक्ट में और प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट में? थ्योरी में तो ऐसा था कि मैं पहले तो प्रैक्टिक एमसीक्यूज मैंने बाद में पढ़े हैं, पहले मैंने जो सब्जेक्टिव पोर्शन था ना। हाँ। साउंड आ रहा है देखो। साउंड आ रहा है अजीत? हाँ, हाँ। अब बता वापस, वो 15 मिनट कैसे यूज किए तूने थ्योरी के सब्जेक्ट में और प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट में? ऐसे यूज किया कि पहले तो मैं सब्जेक्टिव पोर्शन पढ़ता था पहले कि कौन सा क्वेश्चन मुझे छोड़ना है और हाँ। कौन सा सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। ठीक है। ये डिसाइड कर लेता था, अगर एक बार डिसाइड कर लिया फिर मेरे पास 15 मिनट में अगर टाइम बच रहा है, फिर ठीक मैं है। एमसीक्यूज पे जाके करता था कि ये एमसीक्यूज चलो पढ़ लिया एक बार, ठीक है। अगर उस टाइम बन रहा है तो बना दिया, नहीं तो फिर अपना आगे देखा। ठीक है। हम्म, और एक बात बता, अब जैसे यार आदमी 12 घंटे पढ़ता है ना, थोड़ा सा परेशान सा हो जाता है, जी सर। थोड़ा सा बर्नआउट हो जाता है, थोड़ा सा घर वालों के ऊपर चिक चिक करने लग जाता है कि ये करो वो करो। देख मेरे को तेरे से बात करके पता चलता था कि
तो ये काम तो नहीं करेगा कि घर वालों पे चिक चिक करने लग गया, बट हाँ बर्नआउट होना तो बनता है यार हर किसी का। तो तू कभी हुआ बर्नआउट या तू खींचता क्या मीटर? नहीं नहीं, बर्नआउट भी होता था कि तो फिर ऐसा कैसे लगता किया था उसको कि तूने? बस थोड़ा पॉज लेता था, ब्रेक लेता था, ज्यादा नहीं, 10-15 मिनट का, कि थोड़ा मैनिफेस्टेशन करता था कि करना है, बस ज्यादा नहीं है, बस 2 महीने की बात है, फिर तो फ्री हूँ मैं इससे। ये बात तूने सही कही यार, क्योंकि अभी क्या है कि जितने भी स्टूडेंट ब्रेक हाँ लेते हैं ना, वो ब्रेक में क्या करते हैं, सोशल हाँ। मीडिया चला लेते हैं, उसको खींच देते हैं लंबा, 10 मिनट की ब्रेक की जगह खींच देते हैं उसको 1 घंटा। फिर जब शाम को आउटपुट देखते हैं ना, नहीं। आउटपुट आता है 8-9 घंटे। ये सबसे बड़ी दिक्कत है यार। तूने जी सही कहा, दस सर, पंद्रह यस मिनट सर। का ब्रेक होना चाहिए जिसमें आप मैनिफेस्ट कर लो चीज़ों को। ये सबसे हाँ। बेस्ट चीज़, तुम बहुत सही कहा भाई। अच्छा, अब मुझे बता, कभी भी तेरे को ऐसा लगा कि यार बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें डिफिकल्ट हो रही है, उसको तूने कुछ आसान करने का कोई तरीका, या नॉर्मल चलती रही चीज़ें? डिफिकल्ट तो ऐसा कुछ ज्यादा लगा नहीं मेरे को, ठीक है। पर ऐसा होता था कि अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, अगर क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है वो वाला, हाँ। फिर एक बार टीचर से जाके कंसल्ट कर लिया। ठीक है। ठीक है, समझ गया। हाँ, फिर एट द एंड, हाँ, फिर उसका सॉल्यूशन निकल आता था। ठीक है, मैं समझ गया। अच्छा, अब तूने बता ही दिया कि एक एक करके तूने सब्जेक्ट प्रिपेयर किए। अच्छा, अब मुझे बता, तूने टेस्ट लगाए क्या भाई? हाँ हाँ, टेस्ट लगाए थे, जैसे कि मेरा फर्स्ट रिवीजन हुआ, हाँ। उसके बाद मैंने सोचा कि मॉक टेस्ट दे देता हूँ। ठीक है। फिर मुझे लगा कि एक रिवीजन और करते हैं, उसके बाद देते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट इतने, मतलब फर्स्ट रिवीजन में मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिली कि हाँ अच्छे से मैंने रिवीजन कर लिया ठीक है। तो मतलब टेस्ट तो अपने को चाहिए था, है ना? किसी भी हालत में टेस्ट तो चाहिए, है। हाँ, है ना? अच्छा। सेकंड रिवीजन के बाद मैंने मॉक टेस्ट दिए थे, एक एक तो दिया ही था सबका। ठीक है, समझ गया मैं। अच्छा, हाँ। अब मुझे बता कि जैसे, अब थोड़ी सी एक ऐसी कुछ बातें करते हैं कि यार एक खुशी की बात करते हैं। जैसे अब आया एक, तेरा रिजल्ट आया, और जैसा कि तूने बताया कि यार फादर और फार्मिंग का काम करते हैं और ऑटो ऑटो हम्म। चलाते हैं, और उसके बाद उनको पता चला यार मेरे बेटे की AIR आ गई, तो वो कुछ अलग लेवल पे खुश नहीं हो गए क्या यार? पापा वैसे सामने नहीं थे, कॉल पे बात हो रही थी मेरी, क्या मैं क्या? ज्यादा बात तो नहीं कर पाया, रिएक्शन बस आइडिया मैं कुछ बता नहीं सकता। अलग लेवल हो गया भाई, है ना? हाँ, मेरे लिए प्राइसलेस था वो, बस मैं तो कहता हूँ, बस जो चाहिए था बस वही हुआ। CA फाइनल में मैं तो कहता हूँ ऑल इंडिया रैंक 1 फोड़ दे भाई। और तू फोड़ देगा, मेरे को पता है। अब यस। तेरे पास वो 2 महीने में जब तूने ये कर दिया, अब तेरे पास 3 साल है, तो तू कुछ नेक्स्ट लेवल कर देगा। मैं ये तो 100% हूँ, मैं तो इस चीज़ को देखने के लिए तैयार हूँ। AIR बंदे लिखने वाला हूँ पक्का, ये बात तो। अब मैं इस चीज़ के लिए कॉन्फिडेंस हूँ। ठीक है। अब ये तो 100% है कि कुछ तगड़ा होने वाला है। अच्छा, अब तू मुझे बता, अब मेरे सब्जेक्ट के बारे में बता। तेरे को फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्या सपोर्ट मिला मेरा, और तेरे को क्या लगता है कैसा था सब कुछ? मैं तो भी ऑनेस्ट सही बताऊं तो सपोर्ट आपका बहुत था। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो कॉन्सेप्ट थे ना, क्वेश्चंस की तो बाद में बात करते हैं, पहले जो कॉन्सेप्ट थे ना, वो बहुत अच्छे तरीके से समझाया आपने, यूनिक तरीका था समझाने का, और इन डेप्थ उसमें जाके जाके समझाया ना, तो वो कॉन्सेप्ट मतलब ऐसा था ही नहीं कि कोई भूल सकता है उसको। फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस थी, ठीक है। अल्टीमेट था। तो क्वेश्चन तेरे को सफिशिएंट लगे जितने कराए मैंने? हाँ हाँ। ठीक है। अच्छा, और अब अब क्या प्लान है भाई तेरा, आगे क्या करने वाला है तो? अब तो बस आर्टिकल सब देखूंगा, आर्टिकल अच्छी से जगह देख। से कर लेता हूँ। ठीक है। हाँ। अच्छा, एक बात बता, सुबह पढ़ना अच्छा लगा या शाम को, रात को? हाँ, रात को वैसे ज्यादा प्रेफर करता था मैं, रात को। सुबह 7 बजे के आसपास, 7:30 से चालू करता था पढ़ना, ठीक है। अच्छा। रात अब को 12-1 बजे तक जाता था। ठीक है, अब जैसे कोई पेपर एकदम बीच बीच में, जैसे टैक्सेशन का पेपर थोड़ा सा टेढ़ा आया था, स्टूडेंट सब पैनिक से हो गए थे थोड़ा सा टैक्सेशन के पेपर को देख के, तो तूने उस चीज को कैसे संभाला? मैं ये सोच के गया था कि बस कॉन्फिडेंस था, जो पढ़ा है उसमें से जितना आएगा मैं उतना करके आऊंगा। ये नहीं है कि पेपर आएगा और मैं उसमें 100 नंबर का आएगा और मैं 100 नंबर का कर भी लूंगा, बस जितना पढ़ा था उतना करके आया था, और बाकी अपने सिलेबस से ही आया था, और कोई इसकी कोई बस दिक्कत नहीं इतना हुई? कुछ ज्यादा टफ लगा नहीं। ठीक है। हाँ ठीक है। ठीक है। मतलब अब फाइनली CA फाइनल में आ गए भाई। लिंक्डइन आईडी है क्या तेरी, बस बनाई है तूने? हाँ हाँ, बनाई है। अब लिख दिया CA फाइनलिस्ट उसके अंदर? यस सर, लिख दिया। लिख दिया, बढ़िया सा एकदम। ठीक है। हाँ, अब एक चीज और बता दे, लास्ट के 30 डेज में कैसे चलता है प्रिपरेशन, लास्ट के 30 डेज में? लास्ट के 30 डेज में ऐसा रहता है कि मेरा एक रिवीजन हो चुका था, जब 30 डेज बचे थे तो सेकंड रिवीजन चालू होने वाला था, ठीक है। और फिर मैंने उस टाइम सोचा था कि रिवीजन करना है, फिर उसके साथ मॉक टेस्ट भी लगाना है। ठीक है। ठीक है। फिर मैंने उस टाइम डिसाइड किया था कि मैं
एक रिवीजन और कर सकता हूँ उसके बाद। अच्छा, सेकंड के बाद। फिर हाँ, फिर मैंने जब जैसे जैसे टाइम निकला था, फिर मुझे लगा कि इतना नहीं जाते हैं, जो करते हैं एक बार अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है। हाँ। मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में मजा तो आया तेरे को एकदम बढ़िया। यस सर, यस सर, बहुत मजा। ठीक है, चल बढ़िया, ऑल दी बेस्ट भाई सीए फाइनल के लिए। बहुत अच्छे नंबर आएंगे तेरे, थैंक यू। ऐसे नाम करता रहे सबका। मजा आ गया, क्योंकि ये इंटरव्यू इसलिए जरूरी था भाई, क्योंकि ये इंटरव्यू हार्ड वर्क का इंटरव्यू है, ये तो बात पक्की है। तो बहुत ही मजा आया भाई तेरे से बात करके। तो बाय बाय थैंक यू। दोस्त, ऑल दी बेस्ट, बहुत बढ़िया होगा सीए फाइनल। ओके, थैंक यू सर।